राका नहीं रामू बनकर अपनी जिंदगी को बिताऊंगा, हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा। जा बहन, तेरा भाई जा रहा है। जब भी तेरे ऊपर कोई कष्ट आएगा, ये तेरा भाई उस मुसीबत को दूर करने के लिए जरूर आएगा। जा बहन, जा जा जा। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, राका ठीक कहता है कि कोई भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। और रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने मेरी बेटी को धर्म की बहन माना है और एक भाई होने का फर्ज अदा किया है बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेंगे बेटा। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है। आज के बाद चल करके तुम हमारी हवेली पर रहोगे बेटा। हम तुम्हारे अपने जागीर का वारिस बनाएंगे और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे बेटा। लेकिन भगवान के लिए तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मौत को गले से लगा ले। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए। हमें और बाबूजी को छोड़कर कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए, कहीं मत जाए। बात तो सुन तू। अभी कह रहा था कि मैं आपसे गरीब हूँ, तू गरीब है? अरे तू तो मुझसे भी बढ़ करके है रे। तेरे अल्फाजों को सुन करके, तेरे शब्दों को सुन करके तो आज मैं नतमस्तक हो गया। आज तूने राणा को झुका दिया। एक बार मेरे सीने से लग जा जसवंत, मेरे सीने से लग जा। बहन रेखा, ये तो मेरी बहू की आवाज है भैया। बहू की आवाज? लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहीं पर है कहीं। मैंने तुम्हें बहुत सताया बहन, बहुत परेशान किया बहन, लेकिन क्या करती बहन। अगर जब मैं काश ऐसा नहीं करती तो मैं अपने पति की कभी सेवा तक नहीं कर पाती। इसलिए मैं ये सब मजबूरी में की बहन, और हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर देना बहन। बहू, ए बिटिया, इस समय क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था यहाँ पर सब तेरा ही रचाया बचाया था क्या? हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर मैं बोल रही थी बाबूजी। सुना आप लोगों ने? लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं और मैं कहता हूँ दावे के साथ कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, अच्छी और दयालु होती हैं, नीट एंड क्लीन होती हैं। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इससे इंसानों से क्या ताल्लुकात रह गया है, क्या संबंध, क्या रिलेशन रह गया है। लेकिन आज भी मरने के बाद भी हमारी बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपने बहू की आत्मा को सत सत नमन करता हूँ। स्वामी, सामने आओ स्वामी। अब मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। आप मेरी बहन रेखा से अपनी शादी रचा लीजिए। वाह प्रिया, वाह, आज कितनी आसानी से कह दिया कि रेखा के साथ में शादी रचा लीजिए। हाँ, प्रिया, तुम्हें वो दिन याद है
जब हम और हमारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी तो हम और तुमने मुझसे क्या कहा था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। और आज कह रही हो कि रेखा के साथ में शादी कर लो। नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। शादी करने की तो बात बहुत दूर रही प्रिया। किसी तेरे बार बार बकने रहा तो देखो ये राका खड़ा रहा बंदूक लिए अभी सबको भूल डालेगा। नहीं बाबूजी, नहीं, आप लोग घबराइए नहीं। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये रामू आप लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा बाबू। स्वामी, आखिर आप क्या चाहते कि मैं इसी तरह भटकती रहूं, दर बदर की ठोकरें खाती रहूं, जब तक आप मेरी बहन को नहीं अपनाएंगे मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं हमेशा भटकती रहूंगी स्वामी। आपको मेरी सौगंध है, तुमको तुम्हारी मरी हुई पत्नी की सौगंध है, तुमको तुम्हारी प्रिया की सौगंध है स्वामी, तुमको तुम्हारे पाक मोहब्बत की सौगंध है। हाथ जोड़ के कहती हूँ मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। तुम मुझे कसम दिलाकर अपनी मुझे मजबूर कर दिया, और अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए रेखा से अवश्य शादी करूंगा प्रिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं ये दुनिया देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन रामू ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने कातिल को मार डालूंगी। मैं भूखी पीठ का खून चूस लूंगी, मैं इसका खून पी जाऊंगी। बात सुनो बिटिया, देखो इसकी हालत तो देखो, ये तो खुद ही मरा हुआ है, इसके हाथ नहीं है बेटुआ। ऐसे ही कड़ी धूप में दरवाजे पड़ा रहता है, आने जाने वाले को टकटकी लगाए देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। अपने हाथ से खिला दे तो खा लेता है, ये खाना तक नहीं मांगता है बच्चा। देखो सूख करके कांटा हो गया मेरा बच्चा। छोड़ दो बिटिया, छोड़ दो, अब ना मारो इसको। देखो कितना मासूम है मेरा बेटा, छोड़ दो, ना मारो बिटिया। एक पल ये खुद ही मौत मांगता है। वाह बाबूजी, आप इसे मासूम कहते हैं। बाबूजी, अगर जो यही हाल आपकी बेटी के साथ में होता तो क्या आप ये इंसान करते? ऐसे शब्द मत बोलो बिटिया, मेरा कलेजा पड़ जाएगा। बाबूजी, ये पापी दिल बाप का है बिटिया, नहीं मानता, क्या करूं? तो उसी तरह से मैं भी किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में तड़प तड़प के मर गया, और आप कहते हैं कि मासूम है, इसे छोड़ दे। बिटिया नहीं बाबूजी, अगर जो मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये नारी के लोग नारी जात का अपमान करते रहेंगे, इसी तरह नारियों को सताते रहेंगे, नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे। इसलिए ऐसे इंसान को इस धरती पे जीना के कोई अधिकार नहीं। मार डालूंगी, कोई नहीं बचा सकता। रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था,
बल्कि मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की अस्मत को लूट करके मार डाला था। अफसोस। ये मेरी बहू की आत्मा थी जो आई थी। जमींदार राणा साहब, ये सब नजारा देखकर तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया। ये आपकी बहू थी? हाँ, मेरी बहू थी। वाह, कितना नेक बहू थी। और ठाकुर साहब, एक गुनहगार को सजा मिली है, ये सजा का हकदार था, तो इसमें पछतावा किस बात की? मंजीर, अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। चलिए बेटी, सब लोग मिलकर मेरे बच्चे की लाश को लेकर तिरंगा शान से लहरा